Dear students and viewers, welcome in this video. इस वीडियो में हम persistent storage की बात करेंगे। persistent storage से मुराद ये है कि आप डेटा को ऑफलाइन मोड में स्टोर कर सकें, यानी जब एप्लीकेशन स्टॉप भी हो जाए, रनिंग में ना हो, तब भी डेटा प्रिजर्व रहे। इसके लिए फ्लटर में हमारे पास या किसी भी एप्लीकेशन की तरह फ्लटर में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ये कि हम फाइल्स को यूज़ करें और नंबर 2 ऑप्शन ये है कि हम कोई डेटाबेस यूज़ करें। फाइल्स में जो फॉर्मेट सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है फ्लटर में, वो है जेसन फॉर्मेट। इस पर अभी हम वीडियोस की सीरीज़ ऐड करेंगे। वो हम जो डार्ट की सीरीज़ है 4.x, उसमें मैं जेसन फाइल्स को क्रिएट करना और एडिट करना सिखाऊंगा। जबकि दूसरा जो मॉड है वो है डेटाबेसेस, और डेटाबेसेस में भी आगे फर्दर दो तरह के डेटाबेसेस आप बना सकते हैं। एक है लोकल और दूसरा है रिमोट कह लें या सर्वर बेस्ड कह लें। हम इसको सर्वर बेस्ड कह लेते हैं फॉर अ रीज़न। लोकल डेटाबेस में ऐसे डेटाबेस आएंगे जो डिवाइस के ऊपर, यानी मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के ऊपर ही उसी पर स्टोर होंगे और उसके लिए कोई एज सच किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ, सर्वर के साथ या किसी भी और रिमोट किसी मशीन के साथ इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी। जितना भी डेटाबेस में डेटा होगा वो सबका सब लोकल डिवाइस पर ही स्टोर होगा। और लोकल में जो हमारे पास सबसे यूज़फुल या सबसे कॉमनली यूज्ड डेटाबेस है वो एसक्यूलाइट है। ओके, जबकि दूसरा जो मैंने बताया सर्वर बेस्ड, जिसमें डेटा आमतौर पर लोकल डिवाइस पर स्टोर नहीं होता, किसी रिमोट सर्वर पर या कंप्यूटर पर या होस्ट पर स्टोर होता है या इवन क्लाउड पर स्टोर होता है, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसमें एक फ्री वर्जन जो है या फ्री डेटाबेस माई एसक्यूएल है। फ्री इन अ सेंस के इसमें एक दफ़ा आप लेट से किसी वेब होस्टिंग से अकाउंट खरीद लें, कोई डेटाबेसेस परचेज कर लें या किसी अपनी ही मशीन पर जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो वहाँ आप माइस्कल सर्वर सेटअप कर लें, तो फिर उसकी कोई ऐसा यूजेज की लिमिट नहीं है। जबकि दूसरा जो अगेन काफ़ी फेमस है वो है फायरबेस। फायरबेस गूगल का क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है और ये एक सर्टन अमाउंट तक इंटरेक्शंस फ्री देता है और उसके बाद पेड इसकी सर्विसेज हैं। तो ये परसिस्टेंट स्टोरेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा और भी हैं जिससे आप फेमिलियर होंगे, जैसे फाइल्स में एक्सएमएल भी हो सकती है। बहरहाल इस पर्टिकुलर वीडियोस की सीरीज़ में जो मैं 4-5 वीडियोस बनाऊंगा, इसमें हम लोकल डेटाबेस की बात करेंगे, यानी आप डेटा को परसिस्टेंटली स्टोर कर रहे होंगे ऑन द लोकल डिवाइस इन एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस। इसके बाद फिर हम फाइल्स के बारे में भी वीडियोस बनाएंगे, उसमें उसकी भी कवरेज करेंगे और इसी तरह हम माई एसक्यूएल और फायरबेस को भी कवर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। So let's start discussing this SQLite. SQLite बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये SQL बेस्ड है, जिससे आप लोग फेमिलियर होंगे डेफिनेटली। और इसमें डेटाबेस लोकल डिवाइस पर ही स्टोर होता है। इसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन या सच कोई और रिमोट डिवाइस से कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टू यूज़ है। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इस पर आप एसक्यूएल क्वेरीज रन कर सकते हैं। इसमें इंडेक्सिंग है, यानी आरडीबीएमएस के तमाम फीचर्स इसके अंदर यानी एसक्यूलाइट के अंदर शामिल हैं। ओके, सो एसक्यूलाइट को किस तरह हम सीखेंगे, उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। मैं इस पर 4 छोटी वीडियोस बनाऊंगा। अभी हम पार्ट ए कवर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको इंट्रो दिया है ब्रीफली एसक्यूलाइट का। इसके बाद हम एसक्यूलाइट को प्रोजेक्ट में ऐड करना सीखेंगे, फिर एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और फिर हम जो मैंने सोच रखा है कि हम छोटी सी एक स्टूडेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसकी मॉडल क्लास भी इसी वीडियो में बना लेंगे, यानी हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटअप कर लेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एसक्यूलाइट में डेटाबेस को क्रिएट करना और उसके अंदर टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद हम उसमें एक स्मॉल सा छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाएंगे, 2-3 फील्ड्स उसमें रखेंगे और फिर उसको हम इस डेटा को टेबल में स्टोर करेंगे यूजिंग द इंसर्ट क्वेरी। फिर थर्ड वीडियो में हम सेलेक्ट की क्वेरी रन करना सीखेंगे और उससे जो रिजल्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे टेबल से क्वेरी के बाद, उसको हम एप्लीकेशन में डायनामिकली लोड करना सीखेंगे यूजिंग फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर भी एक बहुत ज़बरदस्त
विजेट है फ्लटर में, और ये आमतौर पर डायनामिकली जो डेटा लोड होना होता है, जो मॉडिफाई होता है, उसको यूज़ करने, उसको डिस्प्ले करने में, प्रेजेंट करने में ये यूज़ होता है। ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है जैसे जैसे डेटा की स्टेट बदलती है। और फाइनली फिर हम सेलेक्ट डिलीट की क्वेरी और अपडेट की क्वेरी रन करना सीखेंगे। सो हम अब बात करना शुरू करते हैं एसक्यूलाइट पर। तो एसक्यूलाइट एक आरडीबीएमएस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये इंडेक्सिंग भी करता है। आरडीबीएमएस के सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, लाइट वेट है। ऑलराइट, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम किस तरह इसको प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देखें, फ्लटर में एसक्यूलाइट की कोई डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए थर्ड पार्टी पैकेजेस का हमें सहारा लेना पड़ता है, और उस पैकेज का नाम SQF, एफ फॉर फ्लटर, SQF लाइट है। इस पैकेज को हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारी एप्लीकेशन SQLite डेटाबेसेस के साथ को क्रिएट करना और उसके साथ इंटरेक्ट करने के काबिल हो जाएगी। हम एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम चूंकि अब ये एप्लीकेशन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगी, तो हम उसके लिए एक मॉडल क्लास बिल्ड करेंगे, स्टूडेंट की क्लास, और इसके अलावा हम कुछ स्क्रीन्स बनाएंगे जो स्क्रीन्स यूज़र से इनपुट लेने के लिए या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होंगी, और एक क्लास हम बनाएंगे डीबी मैनेजर की। सो मैं जिसको क्विकली समराइज करूं, तो एक होगी हमारे पास यानी एक सेट ऑफ क्लासेस होंगी यूआई क्लासेस जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्लास हमारे पास होगी डीबी मैनेजर की, जो जिसका काम एसक्यूएलआई डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है। और थर्डली क्लास हम बनाएंगे स्टूडेंट मॉडल क्लास, ये मैंने वैसे ऊपर भी लिखा है। तो ये तीन तरह की क्लासेस हम बनाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के थ्रू हम सारी की सारी एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें SQF लाइट की सपोर्ट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। मैंने एक प्रोजेक्ट बेसिक सा क्रिएट कर लिया है, और इनिशियल यानी जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो रन भी कर लिया है, इससे अब आप familiar हैं। इसको हम रीस्ट्रक्चर करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले हमें पैकेजेस को इंक्लूड करना है। तो मैं pub.dev पे जाऊँगा और SQF लाइट लिख के हम सर्च करते हैं। ये देखें, हमारे पास SQF लाइट पैकेज अवेलेबल है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो मैं क्विकली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा और अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में मूव करूँगा। के लिए मैंने SQF लाइट टेस्ट के नाम से भी ये जो प्रोजेक्ट रनिंग में है ये बनाया है, इसमें मैं अब इसको ऐड करता हूँ। तो फ्लटर पब, यानी मैंने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी पे मूव किया है। उसके बाद ये पाथ डिफरेंट हो सकता है आपके केस में, फ्लटर पब ऐड, और आगे हम SQF लाइट पैकेज का नाम लिखते हैं। तो ये इंटरनेट से फ़ौरन pub.dev से इस पैकेज को डाउनलोड करेगा, या गिटहब पे जो भी इसका सोर्स है, और फिर इसको इंक्लूड कर देगा। इसके अलावा एक और पैकेज जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि डिवाइस के अंदर हमें डायनामिकली पाथ को लोड करके देती है, जहाँ पर डेटाबेस की फाइल स्टोर होगी, ताकि प्रोग्रामर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाए और हमें कोई हार्ड कोड ना करना पड़े पाथ। तो हम उसके लिए पाथ एक पैकेज है, उसको भी शामिल करेंगे। तो ये भी मैं प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो जी, दो पैकेजेस SQF लाइट और पाथ, ये हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं। अब हम pubspec.yaml में मूव करते हैं। ओके जी, डिपेंडेंसीज के सेक्शन में ये देखें दोनों पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। हम फॉर द सेफ साइड pub get कर लेते हैं, ऑल्दो ये पैकेजेस इंक्लूड हो चुके हैं प्रोजेक्ट में। जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो हमने ये काम कर लिया है। इसके बाद हमें ऐप स्ट्रक्चर बनाना है। ऐप स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे पहला काम वो यही है कि हम स्टूडेंट की मॉडल क्लास बना लेते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं वापस, और इसमें मैं फ़िलहाल डायरेक्टरीज़ नहीं बना रहा, इसी में ही हम एक क्लास बना लेते हैं students.dart। अब इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है उसको उसका मॉडल हम यहाँ बिल्ड कर लेते हैं। इसमें जो मैंने सोच रखा है वो ये कि हम स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और उसकी एज, ये तीन फील्ड्स हम यूज़र से इनपुट लेंगे, या स्टूडेंट से रिलेटेड ये तीन प्रॉपर्टीज़ हम सेव कर रहे होंगे। अब हम एक अदद शुगर सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्टर लिखकर इनको इनिशियलाइज करेंगे, ताकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तीनों वैल्यूज पास हों और ये इनिशियलाइज हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत है वो ये कि हमें एक ऐसा मेथड यहाँ ऐड करना है जो स्टूडेंट के किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को
इन डेटा मेंबर्स को एक मैप की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दे। तो हम मैप रिटर्न टाइप रखेंगे, जिसमें सबसे पहली जो पेयर में जो सबसे पहली की है वो स्ट्रिंग होगी, और दूसरा डेटा हमें डायनामिक रखना है। डायनामिक इसलिए रखना है क्योंकि डायनामिक इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं। अगर ये तीनों स्ट्रिंग्स होती तो मैं सिर्फ स्ट्रिंग रख सकता था। ओके, यहाँ हम एक फंक्शन बना लेते हैं टू मैप, जो कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। सो हम यहाँ पर एक प्रॉपर मैप का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके रिटर्न कर सकते हैं, या हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाकर उसे हम यहाँ से रिटर्न करवा लेते हैं। इसके अंदर हमें तीन चीज़ें चाहिए। जाहिर है की वैल्यू पेयर चाहिए, तीन अदद, एक SID के लिए, एक SNAME के लिए और एक SH के लिए। हम मैप के अंदर कीज भी इन्हीं नाम से रख लेते हैं। तो सबसे पहला होगा जी SID, और कॉलन के बाद हम यहाँ ये जो डेटा मेंबर है SID, इसकी वैल्यू को यहाँ इसके साथ अटैच कर देंगे। दूसरी की बनाएंगे हम SNAME, और यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू अटैच हो जाएगी इसके साथ। तीसरा हम बनाते हैं SH, और यहाँ पर ये वैल्यू SH हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमने मॉडल क्लास, स्टूडेंट मॉडल क्लास बिल्ड कर ली है। तो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको हम सेव करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम क्विकली होम पेज बना लेते हैं, और मेन डॉट डार्ट में से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको निकाल कर वहाँ ले जाते हैं। तो जी इसको हम ख़त्म करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं जी स्टूडेंट्स इन्फो। इन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ से माई होम पेज और माई होम पेज की जो स्टेट क्लास है इसको यहाँ से कट करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। तो हम नाम देते हैं होम डॉट डार्ट। यहाँ हम मटेरियल डिज़ाइन को इंक्लूड करते हैं। ये क्लासेस यहाँ चली गई। मेन में हम होम को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये अब आप इस एक्सरसाइज से फेमिलियर हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। तो हम माई होम पेज के कंस्ट्रक्टर को भी कांस्टेंट नहीं रखते, ज़रूरत नहीं है। होम पे चलते हैं, यहाँ हम इस कंस्ट्रक्टर को ख़त्म कर देते हैं। इसकी भी हमें एज सच अभी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग टाइटल की ज़रूरत नहीं है। ये ख़त्म हो गया। इसी तरह हम इस स्टेट क्लास को भी बिल्कुल खाली कर लेते हैं और सिर्फ बिल्ड का फंक्शन रहने देते हैं, स्कैफोल्ड रहे। टाइटल को ख़त्म करते हैं। टाइटल हम यहाँ रख लेते हैं अपना कोई स्टैटिक, अगेन स्टूडेंट्स, और बॉडी को भी फिलहाल रिमूव करके बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। एक ब्रैकेट मिसिंग है स्कैफोल्ड की। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, मेन में हमने सिंपली कांस्टेंट माई होम पेज की बजाय और उसका जो एक आर्गुमेंट जा रहा था उसको रिमूव करके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर लिया है, और बाकी सारा कोड हमने होम डॉट डार्ट में ले गए हैं। होम डॉट डार्ट में हमने क्लासेस को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे ले आए हैं। जो स्टेटफुल विजेट है उसमें सिर्फ यही ओवररिडन क्रिएट स्टेट का फंक्शन है, और इसके बाद माई होम पेज जो स्टेट है उसमें बिल्ड का फंक्शन है, जिसमें अभी सिर्फ ऐप बार एडेड है। अब इसको मैंने रीलोड किया तो ये देखें सब क्लियर हो गया, यहाँ आ गया स्टूडेंट्स। हम इस बार को भी हटा लेते हैं, इस रिबन को। सो debug show checked mod banner should be set to false। ऑलराइट, तो ये काम हमने कर लिए। अब हम इसके अंदर db मैनेजर की क्लास ले आते हैं। db मैनेजर डॉट डार्ट, db मैनेजर डॉट डार्ट में हम पाथ और SQFlite दोनों पैकेजेस को यूज़ करेंगे। सो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। SQFlite ने हमें हिंट नहीं दिया। SQFlite डॉट डार्ट। ऑलराइट, हमने मैनुअली ऐड कर लिया। इंपोर्ट पैकेज कॉलन पाथ स्लैश पाथ डॉट डार्ट, और डेफिनेटली हमें स्टूडेंट की क्लास भी चूँकि यूज़ करनी है, इसलिए उसको भी ले आते हैं। SQFlite टेस्ट स्लैश, जो सेम ही है तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स डॉट डार्ट ले आते हैं। ओके, अब हम क्लास बिल्ड करते हैं। db
मैनेजर की क्लास डीबी मैनेजर, ये हमने एम्प्टी क्लास क्रिएट कर ली। इस क्लास को हम सिंगलटन पैटर्न से इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंगलटन पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी भी क्लास का मैक्सिमम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लास ही के पास होती है। तो इसमें हम करते क्या है कि इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं। तो आपको पता है कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स के लिए अंडरस्कोर यूज करना पड़ता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं होती, इस वजह से एज सच ना कोई इसमें एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आमतौर पे डार्ट में कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे डॉट के साथ और उसका नाम रखेंगे सिर्फ अंडरस्कोर। ये हमने एक प्राइवेट नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया है। इसको बनाने से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन खत्म हो गया है और ये कंस्ट्रक्टर जो कि अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है इसलिए ये प्राइवेट भी है। अब इसको कोई भी दूसरी क्लास कॉल नहीं कर सकती, यानी डीबी मैनेजर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। अब डीबी मैनेजर का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे स्टैटिक। डीबी मैनेजर उसका नाम रखेंगे इंस्टेंस और उसको हम यहीं पर कॉल कर लेंगे। ये देख, तो मैंने क्या किया है, एक इंस्टेंस नाम का डीबी मैनेजर टाइप का स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको किस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया। अब ये इंस्टेंस सारी ही क्लासेस जिनको भी डेटाबेस से इंटरेक्शन करनी है वो यूज करेंगी, वो डीबी मैनेजर के इस इंस्टेंस को एक्वायर करेंगी। ये स्टैटिक भी है, पब्लिक भी है और उसके बाद इसी इंस्टेंस के थ्रू वो रिक्वायर्ड इंटरेक्शन परफॉर्म किया करेंगी और इसके फंक्शंस जो डीबी मैनेजर के हैं वो कॉल किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है, इंट्रो ले लिया हमने, पैकेजेस इंक्लूड कर लिए, स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, स्टूडेंट की मॉडल क्लास बना ली। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है वीडियोस का। इससे अगली वीडियो में फिर अब हम क्रिएट टेबल और इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड को डिस्कस करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।